हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। बसंत भाग 3 से हम लाए हैं एक कविता, भगवान के डाकी। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखी है। और इस कविता में हमें लेखक कवि क्या बता रहे हैं कि जो पक्षी और बादल हैं, ये क्या हैं? ये भगवान के डाकिए हैं। और देखिए, डाकिए का काम क्या होता है? आपको खुशी का संदेश पहुंचाना, आपको संदेश पहुंचाना। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये क्या हैं? ये भगवान के डाकिए हैं। और देखिए, भगवान का संदेश क्या है, हम इन पक्षियों और इन बादलों के माध्यम से सीखेंगे। आइए इस कविता को हम पहले रीड करेंगे, इसके बाद इसका शब्दार्थ और इसके भावार्थ को हम जानेंगे। तो जैसा कि आपकी कविता का नाम है भगवान के डाकिए, ठीक है। कवि ने कहा, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से यानी विशाल देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां। देखिए, डाकिए का काम क्या होता है? डाकिया जानते हैं आप? डाकिया जो आपके घरों में चिट्ठियां, अब तो कुछ और वैसे हमारे इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं, लेकिन पहले अब हम फोन, मोबाइल, व्हाट्सएप इन माध्यम से, जो मैसेजेस के माध्यम से हम अपनी चिट्ठियां, अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन पहले जब सुविधाएं नहीं थी तो हम जो हमसे बहुत दूर रहता था अपना, वो क्या करता था? चिट्ठियां भेजा करता था। और वो चिट्ठियां डाकिया डाकिया जो होते हैं वो चिट्ठियां हमें पहुंचाते थे, ठीक है। और उन चिट्ठियों के माध्यम से हमें संदेश मिलता था, दूसरे का जो है, दूसरे की बात हम तक पहुंचती थी। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, पक्षी और भगवान जो हैं वो क्या है? भगवान के डाकिए हैं जो हमें भगवान का संदेश पहुंचा रहे हैं। डाकिया क्या करते हैं? हमारी चिट्ठी जो है हमारे अपनों तक पहुंचाते हैं, हमारा संदेश, हम उनको जो अपनी बात कहते हैं, उस चिट्ठी के माध्यम से वो बात जो है हमारे अपनों तक पहुंचती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं, यानी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर लेख जो आपके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, वो क्या कह रहे हैं? जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं, ये भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। आइए हम इसका जो है भावार्थ और शब्दार्थ इसका समझते हैं। चलिए, तो देखिए, संचार व्यवहार के साधन कौन कौन? संचार जिसके द्वारा आप क्या करते हैं? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो आप कौन कौन से हैं? साथ में पत्र को जो है गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है डाकिया, ठीक है। और वही डाकिया यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने ये कविता लिखी है। इनका जन्म 1908 में हुआ और इनकी मृत्यु 1974 में। हिंदी के ये एक प्रमुख लेखक हैं, आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के ये कवि हैं। और जन्म इनका बिहार प्रांत के सिमरिया घाट में इनका जन्म हुआ। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उर्वशी के लिए इनको क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जो ये कविता है भगवान के डाकिए, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। 1908 में इनका जन्म हुआ और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी के ये एक प्रमुख लेखक हैं, आधुनिक युग के ये श्रेष्ठ और वीर रस के कवि हैं। इनका जन्म बिहार प्रांत के सिमरिया घाट में हुआ और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा? जो पक्षी हैं वो क्या है? वो भगवान के डाकिए हैं।
वो भगवान का संदेश हमें पहुंचाते हैं। और जो बादल हैं वो भी क्या करते हैं, वो भगवान का संदेश हमें पहुंचाते हैं। ठीक है, आइए कविता की लाइनों को हम पढ़ेंगे। तो कविता का नाम है भगवान के डाकिए, और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये लिखा है। तो कविता की जो पहली लाइनें हैं उनको एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई जो चिट्ठियां हैं वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते। तो कविता जो है बिल्कुल साधारण भाषा में लिखी गई है, तो इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन भाव को हमें समझना है। कविता का भाव क्या है? यहाँ पर कवि ने कहा पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। ये जो पक्षी और बादल हैं ये एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। हम जो है इनकी लाई हुई जो चिट्ठियां हैं उनको हम नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई जो चिट्ठियां हैं वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वो बांटते हैं, वो समझ जाते हैं भगवान का क्या संदेश है, वो समझ जाते हैं। अब भाव क्या है, क्यों वो समझ जाते हैं? देखिए, मनुष्य क्या करता है, हमारे देश की हमने क्या कर दी है, कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी है। हम उस देश में ही अपने देश की जो है बात करते हैं। लेकिन पक्षी और बादल, पक्षी क्या करता है, एक देश से जो है दाना ले जाएगा दूसरे देश में, उसका बीज वो डाल देगा, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, वो निरंतर इस स्वतंत्र आसमान में उड़ता रहता है। और बादल देखिए, हमारे देश की जो नदियां हैं उससे जो भाप बनता है वो दूसरे देश को चला जाता है। ठीक है, और देखो ये बादल क्या कर रहा है, ये बादल हमें समझा रहा है, भगवान का वो संदेश बता रहा है उन चिट्ठियों के माध्यम से कि देखिए तुम्हारे देश की जो नदियां थी उसका भाप बन करके मैं बगल वाले देश में चला गया, मैं दूसरे देश में चला गया और वहां जाकर के वो वर्षा करता है। तो क्या उस बादल के लिए कोई सीमा थी? उसने क्या ऐसा तो नहीं किया उसने कि हमारे देश का जो भाप बना उसी को हमारे ही देश में बरसा दिया? बादल क्या कभी ऐसा करता है? या दूसरे देश की नदी से जो भाप बन रहा है वो उसी देश में जो है वहां वर्षा होगी, हमारे देश में उस भाप की वर्षा नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये प्रकृति का संदेश है, ये भगवान का संदेश है कि सभी मनुष्य एक है, हमें प्रेम से रहना चाहिए। तो भगवान हमें जो है यहाँ मानवता का संदेश दे रहे हैं। जिन सीमाओं को हम लोगों ने, हम मनुष्यों ने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ये मेरे देश की सीमा है, ये बगल वाले देश की सीमा है, और फिर हम जो है उतने तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन पक्षी जो है क्या करते हैं, निरंतर आसमान में उड़ते रहते हैं, एक देश की सुगंध वो दूसरे देश में पहुंचाते हैं। बादल जो हैं किसी एक देश से जो है वो भाप बनकर किसी दूसरे देश में वो वर्षा करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमें बताया। चलिए, तो इसका भावार्थ क्या है? यहाँ कवि कहते हैं पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक हैं, पर ये संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इनमें देखिए, पेड़ के नीचे ड़ में बिंदी होगी, और कुछ शब्दों में आप यहाँ पर पहाड़ में भी बिंदी होगी, पढ़ में बिंदी होगी। ठीक है, इनको लगा लें। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक हैं, भगवान का संदेश लाने वाले हैं, पर ये संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही इसे पढ़ पाते हैं। ये संदेश हम नहीं पढ़ पाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश के फूलों की सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश तक जाते हैं। हम सिर्फ इसी का अनुमान लगा पाते हैं, लेकिन वास्तव में उस संदेश को हम नहीं समझ पाते हैं। भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं उसको हम नहीं समझ पाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पक्षी जो है क्या करता है, वो एक देश की सुगंध दूसरे देश तक पहुंचाता
बादल जो है एक देश से हवा वो जो भाप बन करके दूसरे देश में क्या करती है, बादल वहां पर वर्षा कर देती है, बारिश दूसरे देश में हो जाती है। तो यहाँ पर बादलों के लिए कोई सीमा नहीं है, पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं है। पक्षी और बादल भगवान की डाकी है, ठीक है, जो एक महादेश से क्या करते हैं, दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक विशाल देश से किसी दूसरे विशाल देश को वो जाते हैं, ठीक है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई जो चिट्ठियां हैं, जो संदेश वो लाते हैं, उन चिट्ठियों के माध्यम से उसे जो है कौन कौन समझ जाता है, उसे पेड़ समझ जाते हैं, उसे पौधे समझ जाते हैं, पानी और पहाड़ इस संदेश को समझ जाते हैं, ठीक है। वो इसे बांचते हैं, उसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ मुख्य बिंदु क्या क्या चीजें हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई जो सीमाएं वो नहीं मानते हैं। यानी कि जिसको हमने फिक्स कर दिया ये हमारा देश है, इसका ही हम क्या करेंगे, विकास करेंगे, इसी में ही हम जो करेंगे अपने देश की सीमा तक ही हम परे रहेंगे। देश ही क्या, हम अपने घरों में भी देखिए हमारी सीमाएं बन जाती हैं। दो भाई जब अलग होते हैं तो एक ही घर का जब बंटवारा हो जाता है तो हम सीमाएं वहां पर, और सीमाएं वास्तविक हमारे मन में है, हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, और फिर जो है हम अपने तक ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर हमारे देश और दूसरे देश की सीमाओं को बांचने वाले, मानने वाले ये पक्षी और बादल नहीं है। पक्षी के लिए स्वतंत्र आसमान है, वो उसके लिए कोई देश अपना नहीं है, उसका सारी दुनिया उसके लिए एक है। ऐसे ही बादल जब क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, तो वो जो है किसी दूसरे देश का भाप, किसी दूसरे देश का पानी हमारे देश में वो क्या करते हैं, उड़ेल देते हैं, हमारे देश में जो है वो वर्षा कर देते हैं। हमारे देश का भाप, हमारे देश की जो नदियां हैं उस नदियों का भाप किसी दूसरे देश में जाकर के वो क्या करते हैं, वहां पर वर्षा कर देते हैं। तो इन बिंदुओं को, इन सीमाओं को जो है पक्षी और बादल नहीं मानते हैं। वे भगवान के सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले प्रेम, बंधुत्व और सद्भाव, समानता आदि का संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे महादेश में घूमते हैं। कौन? पक्षी। भगवान हमें क्या संदेश दे रहा है? सार्वभौमिक, पूरा संसार एक है, ठीक है। तो वो विश्व बंधुता का, जो सद्भाव का, समानता का, अधिका भाव का जो संदेश है वो हमें भेजते हैं। कहते हैं वो ये संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में घूमते रहते हैं। कौन? पक्षी, ठीक है। दुख की बात तो ये है कि उनके द्वारा लाए जाने वाले जो संदेश हैं उसे हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, पर ये संदेश पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो हैं इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई जो सीमाएं हैं वो भगवान के डाकिए इसे नहीं मानते हैं। वे भगवान का सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले इस संदेश, प्रेम, बंधुत्व और सद्भाव, समान आदि का संदेश लेकर एक महादेश से दूसरे, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में वो जाते हैं। सभी जगह वो जो है ये संदेश फैलाते हैं, ठीक है। तो भगवान हमें क्या करते हैं? हमें कहते हैं प्रेम से हमें रहना चाहिए, हमें बंधुत्व, सभी को, सभी हमारे भाई हैं, ठीक है, और सद्भाव से रहना चाहिए, समानता के साथ हमें रहना चाहिए। ये संदेश हमें भगवान दे रहे हैं पक्षियों और बादलों के माध्यम से। तो इनके मुख्य बिंदुओं को आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ कवि ने क्या कहा, चलिए आगे की जो पंक्तियां हैं इस कविता की उसको हम, यहाँ पर क्या कहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो सिर्फ ये पढ़ते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर क्या करता है, तीरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है। हम तो सिर्फ ये आंकते, हम तो सिर्फ यही समझते हैं कि एक देश की धरती जो है दूसरे देश को सुगंध भेजती है, किसमें? पक्षी जो है अपने पंखों पर, अपने जो पंख हैं उनके माध्यम से ये सुगंध एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है। और एक देश का भाप, जैसे कि पहले भी बताया कि जो भाप बनता है, और एक देश का भाप
आप जानते हैं पानी का जो बादल हैं वो वर्षा कैसे करते हैं। गर्मियों में पानी का वाष्पीकरण होता है, पानी जो है वाष्प बन करके ऊपर जाता है, ठीक है, वायुमंडल में। और वायुमंडल में जब वो पानी जो है बहुत, उस बादल में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो बूंदे बन जाती हैं, फिर वो बारिश करती है। तो वो जो वाष्प है, क्या हम क्या सोचते हैं कि एक देश का जो भाप है, जो वाष्प है, वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि हमारे देश के एक देश का जो भाप है, जो वाष्प है, वो दूसरे देश में जाता है और वहां पर वो पानी बनकर गिरता है। हम सिर्फ ये समझते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं, यानी सिर्फ ये हम समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हमारे देश में जो फूल हैं, जो खुशबू है, वो खुशबू जो है किस पर, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, वो जो सुगंध है वो हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। यानी कि पक्षियों के पंखों के माध्यम से वो कहाँ जाता है, दूसरे के देश में पहुंचती है वो सुगंध। साथ में हम ये भी आंकते हैं कि एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर गिरता है पानी बनकर, ये हम जानते हैं। अब वास्तव में यहाँ पर इनका बोलने का क्या तात्पर्य है, चलिए। तो यहाँ भावार्थ आप लिखिएगा। इन पंक्तियों में कवि इस विचार को स्पष्ट करना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरते और पक्षियों के पंखों द्वारा वो एक दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। ठीक है, उस समय उस सुगंध के लिए हमें किसी सीमा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जब हम मनुष्य अपने देश की सीमा को लांघेंगे तो दूसरे देश से हमें परमिशन पहले लेनी पड़ती है कि भाई हम यहाँ से आपके घर में आ रहे हैं, आपके देश में आ रहे हैं, तो हमें बहुत सारी जो है फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, हमें प्रॉपर वहां से परमिशन मिलती है, तब जाकर के हम जो है दूसरे देश में पहुंच पाते हैं। लेकिन देखिए, इन पक्षियों और इन बादलों के लिए कोई सीमा नहीं है, ये जो है बिना बाधा के दूसरे देश तक पहुंच जाती है, और वो सुगंध भी हमारे देश से या किसी एक देश से दूसरे देश को वो चली जाती है, वो भी बिना बाधा के। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में वो बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती है और ना ही किसी के प्रति वो कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए, ये हमें भगवान संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति जो है किसी के बंधन में नहीं बंधती है। प्रकृति को आप बंधन में नहीं बांध सकते हैं। प्रकृति पर आप ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आप पर हावी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी प्रकृति, हमारा जो चल रहा है, हमने पेड़ पौधों को जो है अंधाधुंध काट दिया है, तो प्रकृति का प्रकोप भी कई बार हमको देखने को मिलता है बाढ़ के माध्यम से। ठीक है, तो इस पर जो है यहाँ लेखक कवि ने क्या कहा है कि प्रकृति जो है किसी के बंधन पर, किसी की सीमा से जो है वो बंधा नहीं है, वो स्वतंत्र है। और वो यही संदेश हमें भी दे रही है कि मनुष्य भी इस राह पर चले, यानी प्रकृति किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, प्रकृति के लिए सब समान है। ऐसा ही भाव हम मनुष्यों को भी रखना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर हमें भी प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, विश्व एकता का संदेश वो हमें देना चाहते हैं। चलिए इसे लिखिएगा, हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और कवि हमें यहाँ विश्व एकता का संदेश दे रहे हैं। तो वो क्या चाहता है कि हम जो हैं पूरे विश्व में एक रहें। हम जो हैं भेदभाव जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे दिल में जो भेदभाव है, इसको हमें हटा देना चाहिए। ठीक है ना, चलिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक देश के तालाब और नदी का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश में बरस जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, हम तो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, ये सब जो हैं उसे बांच लेते हैं, उसे पढ़ पाते हैं, भगवान के संदेश को, इन डाकियों के संदेश को वो बांच लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि एक देश के तालाब और नदियों का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, प्रकृति के डाकिये की तरह सीमाएं जो है, प्रकृति के डाकिये किसी तरह की सीमाएं नहीं मानते हैं। हर मनुष्य ही एक जो है, हम मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच सीमाएं निर्धारित कर देते हैं।
तो जो प्रकृति के डाकिए हैं वो जो है किसी की सीमा को नहीं मानते, हालांकि हमने तो सीमा निर्धारित कर दी है, लेकिन पक्षी और बादल ये जो है आपकी सीमाओं में नहीं रहते हैं, ये स्वतंत्र आसमान में चलते हैं। पक्षियों के लिए कोई अपना देश नहीं, उनके लिए पूरा संसार, वो स्वतंत्र आसमान ही उनका देश है। और साथ में बादलों का भी कोई अपना देश नहीं है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच हम सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ इस कविता का आपको क्या, इस कविता से यहाँ संदेश मिला है? इस कविता में प्रकृति तथा उसके उपादानों द्वारा दिए गए निस्वार्थ क्रियाकलापों द्वारा मनुष्य को विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत करने का संदेश दिया गया है। जिस प्रकार प्रकृति अपने खजाने को अपने पराये का भेदभाव किए बिना क्या करता है, लुटाती है, उसी प्रकार जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, भाई भतीजावाद आदि की जो है भावना से हमें ऊपर उठकर हमें कार्य करना चाहिए, जिससे प्रेम बढ़ेगा, सद्भाव और एकता की भावना जो है मजबूत होगी। ये कविता हमें क्या संदेश दे रही है? इस कविता के माध्यम से हमें कवि क्या बता रहे हैं? कहते हैं प्रकृति और उसके जो उपादान हैं उसके द्वारा किए गए निस्वार्थ क्रिया, जो प्रकृति के जो उपादान हैं और प्रकृति के द्वारा जो निस्वार्थ काम किया जाता है उसके द्वारा हमें क्या वो बताना चाहते हैं, मनुष्य को वो विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं कि पूरा विश्व हमारा क्या है, भाईचारा से हमें रहना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति अपने खजाने को अपने पराये का भेद किए बिना क्या करती है, लुटाती है, उसी प्रकार हमें भी जाति को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, संप्रदाय, क्षेत्रीयता और भाई भतीजावाद आदि की भावना से हम ऊपर उठकर हमें कार्य करना चाहिए। और ये जो सीमाएं हैं ये सभी जगह हमने निर्धारित कर दी है, सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। ये जो सीमाएं हैं, देखिए हमारे घर में, इससे पहले मैंने बताया, हमारे घरों में भी दो भाई जो एक साथ पले बड़े होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उनकी भी जो सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं। दो परिवारों के बीच सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, दो घरों के बीच सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, दो सोसाइटी है उनके बीच सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, दो गांवों के बीच जो है सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, दो शहरों के बीच सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, दो जो आपके क्या हैं शहर हैं उनके बीच जो है सीमाएं, दो राज्यों के बीच सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं, और देश भी। तो ये सीमाएं जो है हमने छोटे छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हम मनुष्यों ने ही सीमाएं निर्धारित कर रखी है। यहाँ पर भगवान के डाकिए के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से भगवान ने प्रकृति जो है कोई भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार हमें न जाति के आधार पर, न धर्म, न संप्रदाय, न भाई भतीजावाद आदि की भावना से हमें ऊपर उठ करके हमें विश्व बंधुत्व की भावना हमें क्या करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए, और हमें जो है प्रेम से रहना चाहिए, सद्भाव और एकता की भावना हमें मजबूत करनी चाहिए। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से आपको ये संदेश भी मिलता है। चलिए इसको आप लिखिएगा संदेश को। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए माना है, और वे भगवान द्वारा सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव, समता आदि का समानता आदि का संदेश लेकर एक महादेश से वो दूसरे महादेश घूमते रहते हैं। एक देश के तालाब और नदियों का पानी वो भाप बनकर उड़ाते हैं और किसी दूसरे देश में बरस जाते हैं। इस संदेश को, इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति जो है, कुछ वर्ड्स यहाँ ठीक कर दीजिएगा, प्रकृति के ये डाकिए किसी तरह की सीमाएं नहीं मानते हैं। मनुष्य ही क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच की सीमाएं निर्धारित करते हैं। अतः हम इनके संदेशों को ग्रहण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये पूरे जो आपकी कविता है उसका एक प्रकार से आप सारांश, एक सार कह सकते हैं, प्रतिपाद्य है। तो यहाँ इस कविता का क्या यहाँ पर वो हमें संदेश दे रहे हैं, इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी हमें बताते हैं कि भगवान किसी के लिए जो है भेदभाव नहीं करता है।
प्रकृति किसी के लिए भेदभाव नहीं करती है, प्रकृति के लिए सभी समान है। लेकिन जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति के द्वारा हमें इसके दुष्परिणाम भी मिलते हैं। ठीक है, हमें जो है प्रकृति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें आपसी भेदभाव से नहीं रहना चाहिए। सार्वभौमिक रूप से हमें जो है सभी के साथ प्रेम और बंधुत्व, सद्भाव और समानता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही संदेश लेकर के कौन बादल और पक्षी लेकर आए हैं, और ये संदेश है भगवान का। क्योंकि यहाँ कवि कहते हैं कि हमारे नदियों और तालाब का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जाकर के वो बरस जाता है। हमारे देश की जो सुगंध है वो दूसरे देश तक पहुंचती है इन पक्षियों के पंखों के माध्यम से। तो हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच सीमाएं बना रहे हैं। ये सीमाएं हमारे घर से ही निर्धारित की जाती हैं और ये बड़े स्तर तक ये जो सीमाएं आपकी चलती रहती हैं। तो हमें सबके साथ एक प्रेम से, प्यार से, बिना भेदभाव किए हमें रहना चाहिए। जिस प्रकार से प्रकृति हमारे साथ व्यवहार करती है, ऐसा ही व्यवहार हम मनुष्यों को एक दूसरे के साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने इस पूरे कविता को पढ़ा, भगवान के डाकिए, इसके भावार्थ को और इस कविता के द्वारा मिलने वाले संदेश को भी आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।